ग्रामीण भ्रमण कार्यक्रम के तहत एसपी पानीपत श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने यमुना नदी तलहटी से सटे गांव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, साथ ही नशा न करने व गांव को नशा मुक्त बनाने बारे जागरूक किया गया है। बता दें कि आज सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले यमुना तलहटी के गांव में पहुंचे पानीपत एसपी श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने ग्रामीण भ्रमण कार्यक्रम के तहत शनिवार को थाना सनोली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना तलहटी के गांव सनोली खुर्द, नवादापार, गड़ी बेसक, नगलापार, कुराड़ इत्यादि कई गांवों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने गांव की पंचायत व ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांव की सुरक्षा व पुलिस से संबंधित समस्याओं के बारे में जाना, उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। इस पर पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस का प्रयास है कि पुलिस व आमजन में दूरी न रहकर आपसी समन्वय रहे। पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय से ही अपराध व अपराधियों का, साथ ही गैर कानूनी धंधा करने वालों पर कारगर ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक समालका श्री नरेंद्र सिंह, सनोली थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, एसपी रीडर एएसआई सुभाष भी मौजूद रहे। इस दौरान नशे के खिलाफ चलाया जा रहा मुहिम में आमजन सहयोग करे। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा, सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा मुहिम में आमजन आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, अग्रणी भूमिका निभाए और ताकि नशे को समाज से पूरी तरह खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा है कि नशा समाज के लिए एक बड़ी समस्या है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज को नष्ट कर देता है। इसलिए हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें। युवा वर्ग नशे से दूर रहकर पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि ले और प्रतिभा को बेहतर प्रदर्शन कर अपने गांव, माता पिता का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा है कि जिला पुलिस द्वारा इसी कड़ी में नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस द्वारा नशा करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनको सिविल अस्पताल में डी एडिक्शन सेंटर में इलाज कराया जा रहा है। युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है ताकि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। इसके साथ ही नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई है जो प्रतिदिन गांव में जाकर नशे के दुष्परिणामों को जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर रही है। नशा तस्करों व सप्लायरों को काबू कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। नशा तस्करी के बारे में कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा, गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जो नशे की लत पाल कर पूरी तरह नशे के आदी हो जाते हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नशा छोड़ने में ग्रामवासी उनकी हर संभव मदद करें। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहकर गांव में भाईचारा बनाकर रखे। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा, गांव में भाईचारा बनाकर रखे। गांव में कोई भी समस्या है तुरंत पुलिस को बताएं। कोई भी सूचना दे सकता है जिसमें कोई नशा तस्कर अन्य अवैध धंधों में शामिल हो। जो सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को कहा कि गांव में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दूर रहकर ग्राम पंचायत व गांव वासियों के सहयोग से अपील करते हुए कहा है कि नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित कर जल्द से जल्द गांव को नशा मुक्त बनाकर जिले का नशा मुक्त गांव की सूची में शामिल करवाएं। इस दौरान मौजूदा गांव सनोली खुर्द में सरपंच संजय त्यागी सनोली खुर्द, उन्होंने गाँव में पहुँचने पर एसपी श्री लोकेंद्र सिंह, डीएसपी नरेंद्र कादियान व सनोली थाना एसएचओ विनोद कुमार सहित पुलिस अधिकारियों का यहां पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गांव नवादापार में सरपंच जोगिंदर, सरपंच रफाकत हसन गड़ी बेसक सहित सरपंच प्रतिनिधि इजराइल नवादापार सहित अनेक गाँव के सरपंचों ने यहां पर पहुंचने पर एसपी श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस व अन्य अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आपको दिखाते हैं क्या कहना है पानीपत एसपी पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस का। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। एसपी साहब आपके बीच में बता चुके हैं। सर आप भी आगे जाना है। बैठ जाओ।
सभी आदरणीय बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि हमारे माननीय एसपी साहब की डायरेक्शन अनुसार नशा मुक्त आपका गांव है, आपको अपना गांव नशा मुक्त रखना है। अगर नशे से संबंधित या और भी कोई समस्याएं हैं तो आप हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक आदर व सम्मान के योग हमारे पानीपत जिले के एसपी साहब, अपने डिप्टी साहब, अपना सनौली थाने से एसएचओ साहब का मैं तहे दिल से सनौली गांव पर पहुंचने से सभी गांव की तरफ से हार्दिक 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 धन्यवाद करता हूं। और एसपी साहब को मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे गांव में, वैसे तो मेरी नज़रों में, क्योंकि मैं 3 प्लान से सरपंच हूँ एसपी साहब, क्योंकि पहली बार 2010 में बना था, तकरीबन लड़के मेरी नज़रों में रहते हैं, लेकिन मेरे गांव में सूखा नशा बहुत ही कम है ही नहीं, ना मात्र है। कभी कोई लुकमाई कोई घर में बैठ गया अगर सूखा नशा करता होगा तो देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी नज़रों में नहीं है। और रही दूसरी बात, एसपी साहब हमारा जो सनौली एक बॉर्डर पे गाँव पड़ता है, थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि थोड़ी और यहाँ थोड़ी अगर गश्त लगा दी जाए तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को प्रणाम। हमारे आदरणीय एसपी साहब आपके पास आए हैं और आपकी समस्याएं सुनने के लिए गांव से संबंधित जो भी समस्या हो आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी बात रखनी है, कोई समस्या है गांव की, तो आप अकेले की समस्या है, सामूहिक समस्या है, किसी चीज़ की अपने विचार रख सकते हो। एसपी साहब खड़े होके एक एक करके और अपनी बात रखें। सरपंच साहब कौन कौन से गांव से आए हुए हैं? मेरे गाँव कहूँगा मैंने इस नशा मुक्ति अभियान जो लगातार चल रहा है, तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये गांव ऑलरेडी नशा मुक्त डिक्लेयर्ड है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए आप सभी का योगदान रहा है और आगे भी रहना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि जो नशा मुक्त है तो इसको बना के रखना है। ये ना हो कि किसी वजह से कोई फिर से कोई इसकी गिरफ्त में आ जाए। अगर कोई बेचता है या कोई मतलब कोई है जो एडिक्ट है तो उसके बारे में तुरंत सूचित करें। हमारे डीएसपी साहब और हमारी टीम है तो वो डी एडिक्शन का इलाज भी करवाती है और कोई बेचने वाला है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करती है। और इसके अलावा कोई पुलिस संबंधी या सिविल प्रशासन संबंधी भी कोई मेजर समस्या है तो आप बता सकते हो। पहले पुलिस संबंधी कोई है कोई मुद्दा? पुलिस संबंधित कुछ नहीं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, गाँव का है सामने तो 68 से लेकर यहाँ और पंचायत में प्लान ट्रैक्टर है इसके जो होंगे चारों वो तो आपका कोर्ट में चल रहा है ना। हाँ, तो चलो कोर्ट डिसाइड करेगी उस हिसाब से हो जाएगा। फिर उसकी कीमत देने के लिए तैयार है। वो कोर्ट में चल रहा है, वो ऑलरेडी कोर्ट में है, वो तो मुद्दा यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो भी आपके लिए पॉसिबल है वो ऑलरेडी हमने देखो वो कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसा हम मोदी ये चाहते हैं भाई भारत में काम तो उसका कितना हमारे सहयोग होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सहयोग कीजिए। और ये जो जोहड़ वाला मुद्दा है ये संज्ञान में है, कोर्ट में चल रहा है, तो इसमें भी आप लोग जैसे उसमें पैसे देने के लिए तैयार हैं तो आई थिंक कोर्ट कंसिडर कर ही लेगी और वो आपका मुद्दा भी हल हो जाएगा। और कोई भी नशा करता है या नशा बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से मेंटेन रखेंगे। और भी कोई समस्या हो तो आप मेरे ऑफिस में आके कभी भी बता सकते हैं। थैंक यू। कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं डीएसपी साहब और हमारी टीम जो है जगपाल। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा गांव जो आपका गांव है वो अच्छे से तरक्की करे, नशे की गिरफ्त में ना आए। और कोई समस्या हो तो आप कभी भी आकर बिल्कुल आमंत्रित हैं, हमारे ऑफिस में आइए, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। समाधान से भी हम लोग 10 से 12 लगभग डेली बैठते ही हैं, डीसी साहब, मैं, बाकी सारे ऑफिसर्स भी। कोई भी समस्या है वहाँ पे लेके आइए, आपका निदान किया जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर आना हुआ है और इसमें जो सर्वप्रथम जो
मेन हमारा जो बिंदु है वो है नशे के ऊपर। हमारी नशा मुक्ति की टीम है, डीएसपी साहब और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि पहले काफ़ी ज़्यादा नशे का प्रचलन था इस गांव में, बट उसमें काफ़ी कमी आई है, पर अभी भी ये गांव नशा मुक्त नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है और मैं चाहूँगा कि सभी गांव के लोग, बच्चे इसमें हमारा सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति बेचता है तो उसके बारे में, कोई भी व्यक्ति अगर नशा बेच रहा है तो उसके बारे में सूचना दें पुलिस को, एसएचओ साहब को, हमारी एंटी नारकोटिक सेल है उसको दे सकते हैं, डीएसपी साहब को दे सकते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। उसके अलावा जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, जो एडिक्ट हैं, उनके लिए भी हमारी टीम इलाज मुहैया कराती है। सिविल अस्पताल में डी एडिक्शन प्रोग्राम में उनको भर्ती कराया जाता है ताकि वो इस बुरी आदत से छूट चुके। जो हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल के, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, किसी भी प्रकार की किसी से इन्फ्लुएंस होकर ड्रग्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। मतलब ड्रग्स तो बिल्कुल नो है। ये अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो आपका शरीर भी खराब होगा, आपकी सेहत पूरी खराब हो जाएगी, ना पढ़ पाओगे, ना नौकरी कर पाओगे, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी नरक बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप कुछ लोग छोटे हो, कुछ लोग इस बात को समझते हो, आप देख रहे होंगे जिस परिवार में कोई नशेड़ी होता है तो उसकी घर में क्या हालत होती है और उसके घर की भी क्या हालत होती है। तो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि पहले यहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा का अभाव था, परंतु अब प्रिंसिपल साहब द्वारा, सरपंच साहब द्वारा और गाँव वासियों द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास किया गया है और शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे देखकर बहुत खुशी है कि यहाँ पर हमारे लड़के लड़कियाँ सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी सरकार की मुहिम है कि पढ़ेंगे, मेरिट बेस पे नौकरी भी मिलेगी और अपने परिवार को वो आगे ले जाएंगे। तो ये बच्चों का भी कर्तव्य है कि अगर आपके कोई पिताजी, चाचा जी, भाई, बंधु, कोई भी रिश्तेदार वो लगता है कि नशे के चक्कर में आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये नहीं कि उससे इन्फ्लुएंस होके आप भी सीख जाओ। दौरा किया गया है और यहाँ पर भी सारे युवाओं को, हमारे जो गाँववासी हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है कि अपने गांव को नशा मुक्त करें और जो नशा मुक्त हो चुके हैं उनको इसी प्रकार से मेंटेन रखें ताकि कोई भी दोबारा इस प्रवृत्ति में ना पड़ जाए। और आज स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे, सरपंच साहब और सभी गाँववासियों ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। और हमारा तो यही संदेश है कि जो नशा बेचेगा उसको पुलिस सलाखों के पीछे पहुँचाएगी और जो नशे की आदत को छोड़ना चाहता है उसकी पुलिस मदद करेगी, उसका इलाज कराएगी ताकि पूरे पानीपत को हम और पूरे हरियाणा को नशा मुक्त कर सकें। जी सर, हमारा यमुना बॉर्डर के साथ लगते गांव है, इनमें अक्सर नशा जो आता है यूपी की ओर से आता है नदी पार करके, तो इसको रोकने के लेकर यूपी से ना नशा आए तो ये युवा कैसे? हमने ERVs हैं, जो PCR है और राइडर है, इसका हमने इंतजाम किया है जी। और लगातार हमारी जो पुलिस की गश्त है वो की जाएगी जी। और हमारे जो सूचना तंत्र है उसको भी पुख्ता किया जा रहा है कि जो यहाँ पे नशा बेचेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, धन्यवाद।